एसपी में पार्ट 2 में लेसन नंबर 1 सेक्रेटरी के अर्थ और प्रकार का रिवीजन हम देखेंगे। तो इसके अंदर सेक्रेटरी तो पहले किसे कहते हैं कि व्यवसाय के संचालक के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति को सेक्रेटरी कहते हैं। जो पहले के ज़माने में भी हम देखते थे, जो वज़ीर होता है या ख़ास कोई ऐसा संचालक व्यक्ति कि भाई मंत्री है या ख़ास कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो उस सलाह सूचन के अनुसार कार्य करता हो। तो ये सब पहले के ज़माने से हम देखते आ रहे। राजा महाराजों के ज़माने में भी सेक्रेटरी थे, पर उसका नाम अलग था। तब उसको मंत्री के नाम से जाना जाता था, खजांची के नाम से जाना जाता था। अब उस व्यक्ति को संचालन के सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। तो धीरे धीरे हमारे देश में पहले तो व्यवसाय की छूट दी। पहले एकांकी पेढ़ी, फिर साझेदारी, फिर कंपनी स्वरूप, कॉर्पोरेट स्वरूप अस्तित्व में आए। इस तरह से हर प्रकार के व्यवसाय धीरे धीरे अस्तित्व में आए। और उसके बाद व्यवसाय के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति जो सलाह सूचन संचालक इतने कई बातों में समय नहीं दे पाते हो, या संपूर्ण अपना ध्यान नहीं हो, या पूरा नॉलेज ना हो, तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो पूरा काम उनके बदले वो करे। तो उस तरह से सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया। सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि जो व्यवसाय में संचालक ने सौंपे गए सभी कार्यों को संभाले। बराबर। सामान्यतः हम सेक्रेटरी के बदले मंत्री, सचिव शब्द का उपयोग करते हैं। मंत्री और सचिव शब्द का भी उपयोग किया जाता है। मंत्री अर्थात निजी सचिव। पुराने ज़माने में राजा महाराजा और गणमान्य व्यक्तियों ऐसे मंत्री रखते थे। राजा दशरथ का मंत्री सुमंत था, धृतराष्ट्र का मंत्री विदुर था। मुगल साम्राज्यों के मंत्रियों को वजीर के नाम से जाना जाता था, जिसमें बीरबल, दशरथ का बीरबल, अबुल फजल आदि प्रख्यात थे। रोमन राज्य में राजाओं की तरफ से लेखन करने वाले को स्क्रिबा के नाम से, ये खास यहाँ पर अंडरलाइन करना। ऐसा सवाल आपको पूछेंगे कि रोमन साम्राज्य में सेक्रेटरी को किस नाम से जाना जाता था? स्क्रिबा। सेक्रेटरी शब्द मूल लैटिन भाषा, यहाँ पर भी टिक लगा दिए। ये रोमन भाषा में कौन से नाम से जाना जाता था? स्क्रिबा। लेकिन सेक्रेटरी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? लैटिन शब्द से। सेक्रेटरियस, जो सीक्रेट रखने वाला, लिखा गया है, जो गुप्त लेखा करने वाला था। सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में कार्य करता है। सेक्रेटरी की परिभाषा क्या होगी? तो सेक्रेटरी अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी रहस्यों की रक्षा करे, अपनी पर्सनल बातों की रक्षा करे, पत्र व्यवहार करे, कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करे, दस्तावेज बनाए, करार करे, अनुबंध करे यानी करार करे, कार्यालय के रिकॉर्ड की देखभाल करे, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी। ऐसा व्यक्ति जो लेखन कार्य करे, सामान्यतः अन्य व्यक्तियों, मंडली, कॉर्पोरेट या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पत्र व्यवहार का कार्य करे, सूचना संग्रह करे, अलग अलग प्रकार के धंधा का व्यवहार करे, उनकी नियुक्ति करे। इस तरह से जो व्यक्ति वो है उसे सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। सेक्रेटरी के प्रकार के बारे में यहाँ पर पूछा तो सेक्रेटरी के प्रकार हमने देखे थे। निजी, राजकीय, कंपनी, राजदूत, विभागीय और मंडल का सेक्रेटरी। इस तरह से सेक्रेटरी के 6 प्रकार है। कंपनी के अंदर 2 प्रकार के सेक्रेटरी है, सामान्य और प्रबंधक। बराबर। और उसके बाद मंडल के सेक्रेटरी में विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी, क्लब का सेक्रेटरी, शैक्षणिक संघ का सेक्रेटरी, मजदूर संघ का सेक्रेटरी, व्यापारी मंडल का सेक्रेटरी, सरकारी मंडली का सेक्रेटरी। इस तरह से सेक्रेटरी के मंडल के अंदर भी 6 प्रकार है। मुख्य उसके 6 प्रकार है, बाकी सबके सिंगल है। कंपनी के अंदर 2, अंतर्गत दूसरे 2 प्रकार है, और मंडल के अंदर 6 प्रकार है। तो निजी सचिव मतलब अपने मालिक के हर निजी कार्य करने वाला, उनको मतलब कि दवाई का, सोने का, उठने का, बैठने का, उनकी कोई मीटिंग है, उनके कोई कार्य है, कोई अकाउंट बनाने का, वकील को मिलना, डॉक्टर को मिलना, ऐसे सभी प्रकार के कार्य वो सेक्रेटरी करता है। अपने मालिक हर कार्यों को याद दिलाना और उनको समय समय पर कार्य करवाने का काम निजी सेक्रेटरी करता है। निजी किसका सेक्रेटरी होता है? तो फिल्म कलाकारों का, वकील का, डॉक्टर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इन सब का निजी सेक्रेटरी होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं तो हर काम में वो याद रख पाते नहीं हैं, या वो काम में बहुत महत्वपूर्ण बिजी रहते हैं। तो ऐसे समय में उनके पर्सनल सेक्रेटरी उनको याद दिलाते हैं, आपको यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर मिलने जाना है, यहाँ पर आपको इस फंक्शन में जाना है, आज आपको ये कार्य करना है, आपका शेड्यूल ये है, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, इतने दवाई लेनी, आज यहाँ मीटिंग है, आपके बदले मैं ये कार्य कर लूँगा, फाइलें बनाना, रिकॉर्ड रखना, सब संभाल के रखना, ये सब काम कौन करता है? निजी सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से भी उसको जाना जाता है। राजकीय सेक्रेटरी, राज्यों के जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जो राजकीय सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, जो राज्यों के अंदर संचालन और उनका कार्य करता है, जिसमें भी अलग अलग विभाग होते हैं, उस विभाग के अनुसार कार्य करता है।
कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी मतलब कंपनी के अंदर तो हम देखते हैं शेयर प्रकाशित करना, नियमन पत्र बनाना, आवेदन पत्र बनाना, टेबल ए बनाना, कंपनी के अंदर किसी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, मंडलों के अंदर सुविधा, ये सभी प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं और ये सभी कार्य करने वाले व्यक्ति को कंपनी का सेक्रेटरी कहते हैं। बराबर। तो कंपनी के सेक्रेटरी के अंदर दो प्रकार है। सामान्य सेक्रेटरी जो सामान्य कार्य करेगा, क्या क्या कार्य करेगा, पत्र व्यवहार करेगा, ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, कैंसल ऑर्डर और माल के संबंधित। संचालक के अनुसार जो अंश और डिबेंचर प्रकाशित करना, शेयर और डिबेंचर प्रकाशित करना, शेयर वितरण और शेयर जब्ती और परिवर्तन के लिए कार्य करना। शेयर वितरण मतलब बांटना, शेयर जब्ती जिसने शेयर पर पैसे नहीं भरे उन सबके शेयर जब्त कर लेना, और शेयर परिवर्तन शेयर को किसी और को बेचा है तो उसके रजिस्टर में नाम बदल देना। सदस्यों को सभा के संबंध में नोटिस देना, एजेंडा, मिनट्स, ये सब तैयारी करना। सभा है, मीटिंग है तो सदस्यों को सूचना देना कि भाई देखो इतने बजे यहाँ पर मीटिंग है, आप उपस्थित रहना। इस तरह से मिनट्स तो सभा के दौरान जो कार्य हुआ है उस कार्य की जो कार्य की सूची होती है उसे मिनट्स के नाम से जाना जाए। एजेंडा तो नोटिस, इतने बजे नोटिस है, ये कार्य करेंगे, इस तरह से सबको लेटर भेजना हो जाए, एजेंडा के नाम से जाना जाता है। आगे आएगा कंपनी धारा के अनुसार आवश्यक पत्र, दस्तावेज और संभालना और बनाना, ये सब कार्य भी वो करता है। डिविडेंड वितरण, डिविडेंड मतलब लाभ का अंश बेचना, ये सब कार्य करता है सामान्य सेक्रेटरी। और प्रशासनिक सेक्रेटरी दूसरा है प्रशासनिक, वो क्या करता है, कर्मचारियों का चयन करना, कर्मचारी की तरफ से बात यानी कि किसी को कार्य के लिए नियुक्त करना, काम पे रखना, इंटरव्यू लेकर उसकी डिग्री है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, उस तरह से उसको काम पर रखना, नियुक्ति करना। कंपनी की तरफ से वार्तालाप और अनुबंध करना, करार करना कि कंपनी की तरफ से अन्य कंपनी के माल को देखना और उनके साथ डील करना, करार करना, हिसाबों की देखरेख करना। संचालक मंडल के कंपनी नीति और कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन देना। संचालक में कोई कंपनी की नीति है उसमें कार्यक्रमों में उपस्थित रहना, उसमें परामर्श और अपना मार्गदर्शन देना, अपनी राय प्रस्तुत करना, अपना अनुभव है वो शेयर करना, कंपनी के विविध विभागों की देखरेख करना, ये सब काम करता है प्रशासनिक सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर दो विभाग थे, एक था सामान्य और एक था प्रशासनिक। राजदूत के कार्यालय हम जानते हैं, कापड़ मंत्री, पानी पुरवठा मंत्री, रेलवे मंत्री, इस तरह से सभी अलग अलग प्रकार के स्पेशल कार्य करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसे राजदूत कार्यालय के सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ये राजदूत के कार्यालय अलग है, एम्बेसी, कि अपने देश में अगर किसी बाहरी देश वाले व्यक्तियों को हमारे भारत देश में आना है तो पहले राजदूत सेक्रेटरी के पास से वीज़ा लेना पड़ेगा और वो हाँ बोलेंगे, उसके बाद वो लंदन में, अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति इंडिया में आ सकता है। अगर इंडियन व्यक्ति को लंदन में रहने जाना है तो एम्बेसी में अंदर लंदन का एक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होगा, उसके पास जाएंगे और उसकी अनुमति मांगेंगे, वो परमिशन देगा तो हमें लंदन में जाने को मिलेगा। यानी राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी मतलब हमारे देश की तरफ से, हमारे देश की हमारे भारत देश की व्यक्ति राजदूत, हमारे भारत देश का राजदूत कार्यालय का जो सेक्रेटरी होता है, हर देश में एक एक सेक्रेटरी होता है और वो एम्बेसी के अंदर बैठा रहता है और वहाँ पर से वो इंडिया में, जिसको इंडिया में आना है उन सबको परमिशन देने का काम करेगा। और इंडिया के अंदर भी हर देश का एक कार्यालय का सेक्रेटरी, राजदूत कार्यालय सेक्रेटरी के बैठा होगा। मुंबई के अंदर की वहाँ ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पर उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे अमेरिका रहने जाना है। फिर वो हमारे पास से कारण मांगेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो हमें वीज़ा देंगे, उसे कहते हैं एम्बेसी विभागीय सेक्रेटरी। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ये हम देखेंगे कल।